बात बताइए, अब चूंकि आप बहुत खुल के बातें कर रही हैं स्वाति जी, और ये बहुत ही एक मतलब मैं स्वागत करता हूँ इसका। ये जो अचानक जो एक ऑडियो आया उसके बारे में ये बातें कही गई कि उससे तो फ़ायदा स्वाति सिंह को मिलेगा, चूँकि उसमें दयाशंकर सिंह एज ए आरोपी थे और आप एज ए विक्टिम थी, और ये कहा गया कि वो स्वाति सिंह ने ही एन मौके पर सिंपैथी गेन करने के लिए वो ऑडियो लीक करवा दिया होगा। देखिए, मैं चैलेंज करती हूँ जो लोग ये इस बात को कह रहे हैं कि उस ऑडियो को मैंने लीक कराया, इसको मैं चैलेंज करती हूँ कि वो जांच करवा लें, जिस स्तर से जांच कराना हो जांच करवा लें। अगर स्वाति सिंह ने लीक कराया होगा तो स्वाति सिंह राजनीति छोड़ देंगी। इतना बड़ा बयान दे रही हैं? बिल्कुल, इतना बड़ा बयान दे रही हूँ कि अगर स्वाति सिंह ने लीक कराया होगा तो स्वाति सिंह राजनीति छोड़ देंगी। अच्छा, दूसरा सवाल, उस ऑडियो मैं इतने नीचे स्तर पर जा करके कोई काम नहीं करती, पर मुझे लगता है इसकी आवश्यकता भी नहीं है। पर उस ऑडियो में जो बोल रही थी वो स्वाति सिंह थी, इसकी तस्दीक करेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो पर्सनल चीज़ें हैं और मैं उस पर टिप्पणी करना पसंद नहीं करती हूँ कहीं भी। मगर उस ऑडियो को फेक तो आप नहीं कह रही हैं कि वो फेक ऑडियो किसी ने चला? ऑडियो के विषय में कुछ भी नहीं कह रही। अच्छा ठीक है, चलिए उस ऑडियो को भी हम छोड़ देते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ से आगे स्वाति सिंह क्या, आपने कहा कि पार्टी जो कहेगी आप वो मंजूर करेंगी, लेकिन आपने भी कुछ सोचा होगा ना। आपने बेटियों के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी, आपने वो लड़ाई बड़ी चर्चित लड़ाई रही, उसके बाद आप महिला मोर्चे में आई, फिर आप मंत्री बन गई। यहाँ से आगे स्वाति सिंह की डगर क्या है? जहाँ तक आप सोचने की बात कर रहे हैं, जब मैं 2016 में दोबारा फिर से एक एक्टिव पॉलिटिक्स में आई, पहले मैं विद्यार्थी परिषद में मैंने काम किया था, फिर 2016 में जब वो इंसिडेंट हुआ बहन जी वाला, उसके बाद जब मैं पॉलिटिक्स में आई हूँ, मैंने सोचा नहीं था। मैं तो अपनी लड़ाई लड़ रही थी, अपनी बेटी की लड़ाई लड़ रही थी। तब मैंने सोचा नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में आ जाऊँगी या भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूँगी, लेकिन पार्टी ने मुझे मौका दिया। पार्टी ने मुझे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बनाया महिला मोर्चा का, वो भी मैंने नहीं सोचा था। पार्टी ने सरोजनी नगर से टिकट दिया, वो भी मैंने नहीं सोचा था। पार्टी ने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया, मैंने वो भी नहीं सोचा था। इस पार्टी में किसी को भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, काम करना चाहिए। जो काम करेगा उसको रिकॉग्निशन भी ज़रूर मिलता है। मुझे एक बात बताइए कि अपर्णा यादव की बात करूँ, वो आई और उनको कैंट से ऐसी चर्चा हुई कि कैंट से उनको टिकट होगा, लेकिन वो हुआ नहीं। आपको क्या लगता है, चूँकि आप एक 5 सालों तक चेहरा रही बीजेपी की ओर से, जब भी कोई बात हुई महिला सुरक्षा की, स्वाति सिंह को आगे किया गया। अब अपर्णा यादव भी आ गई हैं उस लीग में, उनके आने को कैसे देखती हैं आप? अगर आप महिला नेताओं की बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी में कि महिला नेत्री कितनी हैं, तो मुझे लगता है कि सिर्फ स्वाति सिंह ही नहीं थी, पहले भी बहुत महिलाएं थीं। ऐसा नहीं था कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ एकमात्र स्वाति सिंह ही प्रदेश अध्यक्ष रही महिला मोर्चा की, बहुत सारी प्रदेश अध्यक्ष रहीं, बहुत सारी महिला नेत्री हैं। और इसी पार्टी में महिलाओं का सम्मान है। ये इसलिए भी दर्शाता है कि आज दूसरी पार्टियों से लोग छोड़-छोड़कर, चाहे वो अपर्णा हो, चाहे अदिति हो, दूसरी पार्टियों से छोड़-छोड़कर लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, क्योंकि महिलाएं इस बात को समझ रही हैं कि अगर हमारा कहीं मान सम्मान है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है। मैं पहले भी बहुत सारे महिलाओं के साथ उसी पार्टी में काम करती थी, भविष्य में भी करती रहूँगी। किसी के आने या जाने से मुझे लगता है किसी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा देखिए, स्वाति सिंह आज खुल के बोल रही हैं, तो मैं मिक्स करके सवाल पूछ रहा हूँ, एक मीठा और एक तीखा बीच में ले आ रहा हूँ, एक तीखा अब ला रहा हूँ। ये कहा गया कि बहुत सारे विवाद, आप जो आरोप लगाए उसकी बात मैं कर रहा हूँ कि स्वाति सिंह के साथ बहुत सारे विवाद जुड़े रहे और वो विवाद भारी पड़ गए उनके इस टिकट में, आपने सुना होगा ये? देखिए, ये तो मीडिया में ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ना तो मुझसे कभी प्रदेश नेतृत्व ने मुझसे इस विषय पे कभी चर्चा किया, ना तो केंद्रीय नेतृत्व ने। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपसे किसी ने कोई सफाई मांगी? कभी भी नहीं, क्योंकि मेरी पार्टी के लोग जानते हैं क्या सही है और क्या गलत है। मैं आज भी कह रही हूँ कि जिन चीज़ों को मीडिया में नेगेटिव करके दिखाया गया उसकी जांच करिए। जिन विवादों की आप बात करते हैं उसे तो बनाया गया, उसमें कुछ भी जरा सी भी सच्चाई नहीं। आप कह रही हैं कि जानबूझ करके आपकी छवि खराब करने की कोशिश की गई, ऐसा कुछ बिल्कुल हुआ है? बिल्कुल, लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद देती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, अपने केंद्रीय नेतृत्व का। मैं धन्यवाद देती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, अपने प्रदेश नेतृत्व का, कि उन लोगों ने कभी भी इस विषय से जोड़कर मुझे नहीं देखा और कभी भी इस विषय पर उन लोगों ने कोई भी टिप्पणी नहीं की, ना कोई चर्चा की। आप बहुत बड़ी बात कर रही हैं, आप ये कह रही हैं आपकी छवि खराब करने की कोशिश की। अगर मैं थोड़ा एक सवाल आपसे एक बढ़ के और ले लूँ कि कौन इसके पीछे, क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं है, ऐसा इलेक्शन नहीं, आपके साथ बीच में 3, 4, 5 बार ऐसा हुआ कि विवाद उठे और बहुत ही आए। आपने क्लियर किया कि आपसे किसी ने कोई सफाई नहीं मांगी, आप पे भरोसा किया नेतृत्व ने, पर ये कोशिश किसने की छवि खराब करने की, अगर ये कोशिश की गई? देखिए, इस बात को तो आप लोगों ने भी माना है ऑफ कैमरा कि हाँ, आपके खिलाफ कुछ ना कुछ तो चल रहा है, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है, मैं नहीं जानती हूँ किसने किया। इस विषय पे मैं बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। किसी अपने ने तो नहीं की? मैं ना तो मैं जानती हूँ इस विषय पे, ना मुझे लगता है कहना उचित होगा।
और लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी कि आज मैं पार्टी को धन्यवाद देती हूँ। आज मैं सभी नेतृत्व को अपने धन्यवाद देती हूँ, शीर्ष नेतृत्व को, कि उन लोगों ने इतना विश्वास रखा और मुझे पूरा मौका दिए। 5 साल तक मैंने मंत्रालय भी संभाला। मैंने पूरी कोशिश की कि जो पार्टी ने बड़ी उम्मीद के साथ मुझे टिकट दिया, विधायक बनाए, मंत्री बनाए, पार्टी ने बड़ी उम्मीद के साथ मुझे महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया था, उनकी अपेक्षाओं पर मैं ज़रूर खरी उतरूँ। मैंने इसकी कोशिश की और मुझे लगता है कि ज़रूर उस पर खरी उतरी हूँ। तो देखिए, स्वाति सिंह का एक लंबा इंटरव्यू लिया है हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय ने, तो हम उसको टुकड़ों टुकड़ों में आपके सामने रख रहे हैं ताकि उसको डिकोड भी कर सके। अभिषेक से बात करते हैं। अभिषेक इस वक्त एक बार फिर हमारे साथ है, उनके पास चलते हैं। अभिषेक, ये जो इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा हमने दिखाया, इसमें उन विवादों की बात हुई जो स्वाति सिंह से जुड़े रहे। क्या स्वाति सिंह को ये माने इस इंटरव्यू में ये लगा कि इस बात का मलाल है कि इन विवादों ने भी उनका नुकसान किया? देखिए, स्वाति सिंह बहुत ही खुल करके उन्होंने इंटरव्यू दिया और ये पहला इंटरव्यू दिया उन्होंने जब से ये सारा टिकट को लेके विवाद हुआ है। इसके पहले भी हमने कोशिश की थी, तब हालांकि वो बोली नहीं थी। उन्होंने क्लियर कहा है कि उनको लेकर के जो विवाद है ये सारी साजिश है, और बड़ी बात ये कही कि आज तक उनसे किसी ने कोई सफाई नहीं मांगी, चाहे प्रदेश नेतृत्व हो चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो, और ये चैलेंज दिया है कि वो जिस ऑडियो को लेकर बड़ा हंगामा मचा था, उन्होंने ये कहा कि अगर ये साबित हो जाए कि ये मैंने लिख किया है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। तो बड़ा चैलेंज उन्होंने दिया है। और जब हमने ये पूछा कि उस ऑडियो में जो है वो सच है क्या, तो इस पर वो उस बात को टाल गई, उस पर्सनल स्पेस को टच नहीं करना चाहती, लेकिन वो सीधा जोर दे रही है कि वो साजिश का शिकार हुई हैं। कई बार नहीं बोलना भी बहुत कुछ बोलना होता है, और शायद स्वाति सिंह यही कुछ कोशिश कर रही है। लेकिन अभिषेक, आप मेरे साथ रहिए, मैं आता हूं आपके पास एक और हिस्सा इस इंटरव्यू का। TV9 भारतवर्ष पर स्वाति सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देख रहे हैं। सरोजनी नगर को लेकर पार्टी का निर्देश मानूंगी, ये स्वाति सिंह ने कहा। उन्होंने कहा कि पार्टी कहेगी तो पूरी टीम के साथ चुनाव प्रचार करूंगी। यूपी के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह पर स्वाति सिंह का बयान। महेंद्र सिंह सरोजनी नगर में घूम रहे हैं, चुनाव लड़वा रहे हैं। महेंद्र सिंह से क्यों गिला होगा, वो मेरे परिवार के नहीं है। बीजेपी की वजह से पूरे देश का भविष्य संवर रहा है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। जब ये हुआ कि आपको टिकट नहीं मिला है तो बड़ी ऐसी खबरें छपने लगी कि स्वाति सिंह समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। मतलब जितनी बातें मैं बता रहा हूँ वो आपके कानों तक पहुंची होंगी। आप प्रबुद्ध हैं, अखबार लगातार आप पढ़ती रहती हैं, देखती रहती हैं वेबसाइट। तो ये जो खबरें उठी कि समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं, वहाँ जा सकती हैं, क्या कहीं आग थी इसलिए धुआं था या बिना आग के ही धुआं था? अब कहने की आवश्यकता है कुछ? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी हूँ मैं, अब कोई आवश्यकता नहीं है इस विषय पर टिप्पणी करने की। पर ये बात आई इसलिए पूछ रहा हूँ। मैंने उसी दिन क्लियर कर दिया ना, अब तो कोई विषय ही नहीं। ऐसा था ही नहीं कुछ कभी। मैंने कहा अब कोई ये विषय ही नहीं रह गया, था है नहीं है, ये कोई विषय ही नहीं रह गया। सरोजनी नगर में अभी जो वहाँ पर चल रहा है क्वेश्चन, कि आप प्रचार करने वहाँ जा रही हैं या आपका क्या है, क्योंकि राजेश्वर सिंह वहाँ पर हैं, तो आप भी प्रचार में साथ में रहेंगी उनके? देखिए, मैंने कहा मैं पार्टी का हिस्सा हूँ, पार्टी का जो निर्देश होगा बिल्कुल करूँगी। और पूरी टीम, जितने भी मेरे कार्यकर्ता थे, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। और पार्टी के लिए हम लोग आजीवन पार्टी के लिए निष्ठावान रहे हैं और भविष्य में भी रहेंगे। एक सवाल आपसे मैं और ले लूं कि एक और मंत्री जी हैं जिनके नाम की बड़ी चर्चा चली सरोजनी नगर के लिए, मैं तो नाम लेके बोल रहा हूं, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह। बड़ा अखबारों में भी छपा और बड़ी चर्चा हुई। तो क्या आपको लगता है कि आपकी जो ये दावेदारी थी उसमें कहीं ना कहीं से उसको वो भी उस रास्ते में आए, ऐसा कुछ लगता है क्या आपको? मैंने कहा कोई व्यक्ति विशेष हमारे भारतीय जनता पार्टी में किसी का ना तो टिकट दिलवा सकता है ना तो कटवा सकता है। लेकिन महेंद्र सिंह जी वहाँ घूम तो रहे, चुनाव लड़वा तो रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, लड़वा रहे हैं, काफ़ी सक्रिय रहे, वहाँ पर कहा गया वो सरोजनी नगर में काफ़ी सक्रिय रहे। और ऐसा कहा बिल्कुल नहीं रहे, ये कहना गलत होगा कि सक्रिय रहे, क्योंकि वहाँ पर एक सिटिंग विधायक था तो मैंने ही काम किया और हमारे कार्यकर्ताओं ने, जो उस क्षेत्रीय कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने काम किया। सक्रिय तो कोई भी नहीं। जानकारी में ये बात आई थी कि उनकी भी ख्वाहिश है वहाँ से टिकट? सुनती थी मैं, क्या सच है क्या गलत है ये मुझे नहीं पता। कभी आपने उनसे पूछा नहीं कि जब मैं यहाँ आऊँ तो फिर मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है टाइप का? नहीं नहीं भाई, ऐसा तो है नहीं कि अगर आप कहीं के विधायक हैं तो वहाँ कोई आ जा नहीं सकता है, वहाँ कोई किसी कार्यक्रम में नहीं जाएगा, किसी से मिलेगा जुलेगा नहीं, ऐसा नहीं होता। तानाशाही नहीं थी वहाँ पर। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही थी सरोजनी नगर में, और भारतीय जनता पार्टी का ही हिस्सा महेंद्र सिंह जी भी थे, हैं आज भी, तो वो कहीं भी आ जा सकते हैं, हर व्यक्ति आ जा सकता है, उसमें कोई रोक टोक। उनसे मैंने आपसे सवाल कर लिया, दयाशंकर सिंह से कोई गिला तो नहीं? आपने बड़ा उसका ही ऐसा जवाब दिया कि आगे से सवाल बचे नहीं। अगर मैं सवाल आपको और एक आखिरी करूं, या आखिरी ही कर रहा हूं, आप सारी बातें कह चुकी हैं, महेंद्र सिंह से किस तरह कोई गिला सरोजनी नगर के अपने टिकट को लेकर? उनसे गिला क्यों रहेगा? क्यों मेरे, ऐसा तो नहीं था कि मेरे परिवार के हों कि फिर मैं गिला करूं। गिला आदमी उससे करता है जो अपना होता है, जो अपने परिवार का होता है। वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है, उस नाते वो ज़रूर मेरे बड़े भाई हैं और आजीवन बड़े भाई रहेंगे।
जो अपने परिवार से था या अपने परिवार से है उससे गिला है कि आपने कहा गिला उससे होता जो अपने परिवार से होता है? मैंने कहा कि आपको काफ़ी लगाव रहा है उधर, तो कुछ कहने को बचा नहीं है उस विषय पर। सारे सवाल के जवाब मेरे पे ले आ रही है हमें। तो उसका जवाब आप दे दीजिए, आपके पास ज़्यादा इनपुट्स हैं। नहीं, मेरे पास तो जब भी इनपुट आए मैं इस दरवाजे पर भी आया, आपके पास भी पहुंचा आपकी प्रतिक्रिया लेने के लिए। तो आपसे मेरा अंतिम प्रश्न है इस सिलसिले का कि स्वाति सिंह आज की तारीख में क्या देखती हैं यूपी की राजनीति का भविष्य? अब मैं आपसे एग्जैक्टली बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू सवाल कर रहा हूं कि बीजेपी का आप इस चुनाव में क्या देखती हैं, कितनी सीटें आप देखती हैं? मैं क्लियर अगर पूछूं। देखिए, मैं आपको पहले ये बता दूं कि पूरे देश का भविष्य भारतीय जनता पार्टी की वजह से सुनहरा हो रहा है और ये इस देश के लोग बहुत अच्छी तरीके से जान गए हैं। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि 2017 चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ हम आए थे और उसके बाद 2019 में हर तरह की साठगांठ 2017 में भी की गई, हर तरह की साठगांठ 2019 में भी की गई कि सारे लोग इकट्ठे होकर के सब ने ये कोशिश किया कि मोदी को हराना है। मोदी जी आज वर्तमान में इतना बड़ा चेहरा, दुनिया में इतना बड़ा चेहरा लेकर उभरे हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई अपना ऐसा ऑरा बनाया है, इसलिए कि उन्होंने एक एक व्यक्ति के लिए काम किया है, इसलिए कि वो ऐसी योजनाएं लेकर आए हैं कि इस देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो अंतिम पायदान पर खड़ा हो और एक व्यक्ति ऐसा हो जो बहुत ऊपर खड़ा हो। बताएंगे आखिर में कितनी सीटें होंगी? इसीलिए मैं बता रही हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता ने भी योगी जी का काम देखा है कि किस तरीके से उन्होंने काम किया है और पूरे देश की जनता देख रही है मोदी जी कैसे काम कर रहे हैं। फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 में बनेगी और जरूर बनेगी। फिर मंत्री बनना चाहेंगे आप? ये पार्टी का निर्णय होता है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है। बहुत शुक्रिया। तो स्वाति सिंह हैं, हर सवाल का लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देते हुए, और बहुत सारा ऐसा पहलू है जो कि लोग जानना चाह रहे थे, लोग उत्सुक थे, उन सारे सवालों का TV9 भारतवर्ष पर जवाब देते हुए। कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।